हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट जारी हो चुकी है। आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी का पल है। आप सभी यहाँ पे आई होप एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि फाइनली वह दिन आ गया जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन फाइनली यहाँ पे कुछ ऐसे भ्रामक तत्व हैं जो कि लगातार एक तरीके से यहाँ पे ऐसे न्यूज फैला रहे हैं कि यहाँ पे नया केस दायर किया गया है और नए केस को लेकर के यहाँ पे अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वापस से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक तक की यहाँ पे बहाली लटक सकती है। साथियों, संपूर्ण अपडेट के साथ हम इस वीडियो में आए हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मूल वेतन के रिगार्डिंग भी बड़ी सूचना देंगे जिस पर मुहर लगने वाली है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि स्टडी तंत्र चैनल लगातार आपके लिए आवाज उठाता रहता है। अभी बहुत लड़ाई शेष है, इसलिए आपको हमारे साथ मिल करके रहना है। साथियों, बीपीएससी हेडमास्टर टीचर के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर ज्वाइन करें। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट पत्र जारी किया गया है जिसमें यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा अनुशंसित एवं काउंसलिंग में सफल प्रधान शिक्षक की नियुक्ति एवं पदस्थापन पत्र प्राप्त करने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा प्रधान शिक्षक के पद हेतु अनुशंसित एवं काउंसलिंग के दौरान सभी कागजात या दस्तावेज सही पाए गए अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। इन प्रधान शिक्षकों को आवंटित विद्यालय में दिनांक 21 से लेकर के यहाँ पे 26 तारीख तक योगदान कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। यानी कि 21 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक आपको हर हाल में विद्यालय में योगदान कर देना है। उक्त निर्देश के आलोक में यहाँ पे जिन प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन आपके प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय में किया गया है उन प्रधान शिक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र एवं प्रारूप योगदान प्रपत्र दिनांक 18 जुलाई 2025 को अधोस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त कर ससमय संबंधित प्रधान शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र एवं प्रारूप योगदान पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि संबंधित प्रधान शिक्षक अपने आवंटित विद्यालय में ससमय योगदान कर सकें। यानी आप सभी का फाइनली यहाँ पे समय आ गया कि आप सभी को 21 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में योगदान करने का मौका मिल रहा है। आप सभी जाइए और प्रधान शिक्षक का कार्यभार ग्रहण करिए। साथियों, यहाँ पे आप एक अपडेट देख सकते हैं, एचएमएसटी के वेतन बढ़ोतरी तय है, कुछ लोग गलत सिगुफा छोड़कर शिक्षकों को बरगलाए नहीं। देखिए, इस तरह के पोस्ट तमाम यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो आपके यूट्यूब पे हो, चाहे आपके यहाँ पे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे आपके फेसबुक पेज पर हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपको विशेष तौर पे बताएं तो एचएमएसटी को लेकर के लगातार स्टडी तंत्र आपको ये खबर देता रहा कि 100% यहाँ पे गारंटी है कि आप सभी का मूल वेतन बढ़ेगा। मूल वेतन के साथ साथ यहाँ पे वेतन फिक्सेशन का भी बात चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि ये चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में कुछ भी संभव है। आपको बता देते हैं यहाँ पर आज की डेट में 125 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई है। आपने सुना होगा, आज की डेट में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये घोषणा की है कि 125 यूनिट तक बिजली बिल आप सभी का माफ हो जाएगा। यानी कि चुनावी वर्ष में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। फिलहाल एचएमएसटी के मूल वेतन को लेकर के खबर दे दे कि ये तो काफी छोटी चीज है और यहाँ पे मूल वेतन एचएम का 100% 45,000 के आसपास और हेड टीचर का मूल वेतन 40,000 के आसपास हो जाएगा और ये बढ़ना तय भी है। अगर इस पोस्ट की भी माने तो देखिए लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा कि इनकी बढ़ोतरी तय है वेतन में, इसलिए आप लोग बिल्कुल भ्रामक खबरों से बचें और इस तरह के अगर आपको कोई भी जानकारी दे कि यहाँ पे बढ़ेगा नहीं या कुछ नहीं होगा तो इसके लिए आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ आप अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको यदि सही लगे तभी आप ज्वाइन करें, बाकी आप तो स्वतंत्र हैं कि आपको क्या करना है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ अमित विक्रम जी ने एक यहाँ पे बताया था कि प्रधान शिक्षकों के जिला आवंटन के मसले पर एक और याचिका फाइल हो गई है। अभी मैंने पूरी याचिका को पढ़ा, उसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सच में विभाग ने जिला आवंटन में गड़बड़ी की है। यदि जिन तथ्यों का याचिका में उल्लेख किया गया है वो सत्य है तो फिर स्थिति गंभीर होगी। आप सोचिए, मतलब यहाँ पे पहले तो कह रहे थे कि प्रधान शिक्षक की बहाली जल्द से जल्द संपन्न होनी चाहिए, सभी लोग यहाँ पे साथ दे रहे थे, हम भी साथ दे रहे थे, तमाम चैनल्स वालों ने एक संगठन बना करके इनका साथ दिया था कि चलिए ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि चीजें ठीक है, नॉर्मल हो गई हैं, अब सारी चीजें शिक्षा विभाग सकारात्मक कर रहा है, लेकिन लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई कि शिक्षा विभाग प्रधान शिक्षक और साथ ही साथ हेडमास्टर को लेकर के सकारात्मक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए किसी भी प्रकार से केस में डिले होता है और यहाँ पे अगर जल्द सुनवाई नहीं हो पाती है तो उसके लिए शिक्षा विभाग अलग यहाँ पे कोई ना कोई सॉल्यूशन खोज करके रख रहा है और यहाँ पे शिक्षा विभाग ने ऐसा ही किया। आप सभी के हित के लिए यहाँ पे दोबारा से जिला को अलॉट कर दिया गया और यहाँ से आपसे विकल्प मांगेगा और इस हिसाब से आपका यहाँ पे अनुमोदन कर दिया गया। लेकिन अब फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रधान शिक्षकों के जिला आवंटन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई और फिर से यहाँ पे याचिका डाली गई है। देखिए, आपको बता देते हैं, जो होना था सो हो गया। एक बात समझ लीजिए, अगर किसी को खराब लगता है तो खराब ही सही,
लेकिन याद रखिए, अगर किसी को यहाँ पे सेकंड चॉइस वाला जिला मिला है या फिर थर्ड चॉइस वाला जिला मिला है या फिर तीनों जिला में से कोई नहीं मिला और रैंडम ही कहीं दे दिया गया, तो इसके लिए आप स्वयं का विवेक का इस्तेमाल करिए। यदि आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन करिए, नहीं इच्छा हो तो एक बार बैठ करके आराम से सोचिए कि क्या ये हमारे पद के लिए सुशोभित नहीं करेगा, क्या हम एक ऐसे पद पे पहुंचने के योग्य नहीं है जहां एटलीस्ट हमें पहुंचना चाहिए। आप बीपीएससी द्वारा नियुक्त नए हेडमास्टर हेड टीचर के रूप में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब कम से कम आपकी जिम्मेदारी है बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की और अपने आप में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की। अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ये जो चीजें कही जा रही हैं कि इसको लेकर के ये केस फाइल हो गया है, इसके डॉक्यूमेंट्स भी रिसीव्ड हो गए हैं, डोजियर भी बन गया है, तमाम चीजें चल रही हैं। आपको बता देते हैं कुछ भी नहीं हुआ। इतना जान लीजिए कि अगर कुछ होगा भी, मान लीजिए 21 तारीख के पहले ही यहाँ पे किसी प्रकार से अर्जेंट मेंशन नोटिस के आधार पे सुनवाई करा ली जाती है, जैसे कि नेता लोग करते हैं अपने हित के लिए ताकि बाद में चंदा मिले। लेकिन आपको बता देते हैं इसमें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे जो चीजें होंगी आपके सब्जेक्ट टू आउटकम पर निर्भर करेंगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन किसी का कुछ भी नहीं होना है। फाइनल रूप से आप सभी योगदान कर देंगे और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग इन चीजों को जानता है कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग चीजों को फंसाने के चक्कर में रहते हैं। अगर मान लीजिए प्रधान शिक्षक का टोटल 36,000 प्लस यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, इसमें से अगर लगभग 30,000 प्लस लोगों का प्रथम जिला मिल गया है और 6,000 प्लस लोगों को सेकंड या थर्ड या फिर कोई और जिला मिल गया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, लगभग 90% तो यहाँ पे लोगों को मिल गया ना फर्स्ट चॉइस। अब आप ये भी सोचिए कि जब नियमावली में ही ये बात कही गई थी कि सभी को ये जो जिला अलॉट होगा इसमें मेरिट कम चॉइस के आधार पर देखा जाएगा। लगातार हमारा चैनल आपसे बताता रहा कि आपका जिला आवंटन मेरिट कम चॉइस के आधार पर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका जब प्रखंड आवंटन होगा उसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा। आपको बता देते हैं अभी लेटेस्ट जानकारी के माध्यम से एक यहाँ पे प्रधान शिक्षक भाई हमको मिले, उनका यहाँ पे जो गृह जिला था यानी कि वो मुंगेर जिला के रहने वाले थे और उन्होंने बताया कि उनको यहाँ पे पूर्वी चंपारण मिल गया है, ठीक है, पूर्वी चंपारण मिल गया है और यहाँ पे अरेराज में वह चले गए हैं, ठीक है। और उन्होंने बताया कि उन्हें प्रखंड का चॉइस अब तक नहीं दिया क्योंकि उनको जिला इतना दूर भेज दिया था। तो उन्होंने बताया कि इस केस में हम क्या करेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हमने उनसे बताया कि देखिए आपके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है, आप विवेक से सोचिए कि क्या करना है, ठीक है। आपकी भी बात सही है, आपका घर मान लीजिए कि इधर आपका मुंगेर साइड में है और काफी वो डिस्टेंस में पड़ जाएगा और आने जाने में दिक्कत भी होगी और प्रधान शिक्षक एक ऐसा कार्यभार है जिसे संभालना आपका उत्तरदायित्व हो जाएगा। पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, आप उसे छोड़ करके भी नहीं जा सकते, मतलब इतना आसान नहीं होगा। तो फिलहाल आप सोच समझ के यहाँ पे फैसला लीजिए। और उन्होंने बताया मैंने प्रखंड का चॉइस भी नहीं दिया था, तो ऐसे लोगों को जिन्होंने प्रखंड का चॉइस नहीं दिया तो जाहिर सी बात है कि विभाग इधर उधर तो करेगा ही। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि हमारे कई सारे ऐसे भी प्रधान शिक्षक भाई हैं जिन्होंने जिला का भी नहीं यहाँ पे सुझाव दिया था, तो उनका भी जिला यहाँ पे दे दिया गया इधर उधर। तो लगभग 90% प्लस लोगों का यहाँ पे फर्स्ट चॉइस मिला है और अगर फर्स्ट चॉइस इनको नहीं मिल पाया उनको सेकंड मिला है, थर्ड मिला है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 2 से 3% लोगों को अगर इधर उधर मिल भी गया है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, 1 साल के अंदर आपका यहाँ पे ट्रांसफर होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग तत्पर है। आपको ये प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा विभाग आप सभी के ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पे लिखित रूप में एक नियमावली जारी कर दे कि 1 साल के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि जो नियमावली यहाँ पे है प्रधान शिक्षक और साथ ही साथ हेडमास्टर की, उसमें स्पष्ट रूप से ये बात उल्लेखित है कि आपका ये जो पद है ये ट्रांसफरेबल है, यानी कि आप कभी भी ट्रांसफर के लिए योग्य हैं, आपका ट्रांसफर हो सकता है। इसमें कोई यहाँ पे ये भी नहीं है कि आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा तभी ट्रांसफर होगा, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चित रहें। फिलहाल अगर आप हमसे सुझाव मांगेंगे एज अ रिस्पॉन्सिबल चैनल तो हम आपको यही सुझाव देंगे कि आपको यहाँ पे हेडमास्टर या हेड टीचर ज्वाइन करना चाहिए। और यदि आपको लगता हो कि नहीं हमारे घर से दूर हो जाएगा तो उसके लिए एक बार आप अच्छे से प्रयास करिएगा, सोचिएगा, विवेक के आधार पर अंतिम निर्णय लीजिएगा। फिलहाल आपके सुख दुख में लगातार स्टडी तंत्र चैनल हमेशा खड़ा है, हमेशा आपके साथ रहेगा। अभी लंबी लड़ाई बाकी है, जैसा कि हमने आपको बताया कि मूल वेतन के रिगार्डिंग यहाँ पे विभाग सकारात्मक है। अभी जो हमारी योजना है कि जल्द से जल्द इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लेटर जारी किया जाए कि आप सभी का मूल वेतन यहाँ पे बढ़ रहा है। साथियों, मूल वेतन के बढ़ने के बाद यहाँ पे जो हम लोग का मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि जल्द से जल्द आपका वेतन मिल जाए और वेतन के बाद आपके ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पे चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ ग्रेड पे को लेकर के यहाँ लड़ाई लड़नी ही है। यानी कि इसी बीच में सब कुछ करना है, बस आप फाइनल रूप से योगदान कर लीजिए। 26 तारीख तक यहाँ पे आप सभी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक जो भी हैं उन सबको योगदान कर लेना है अपने संबंधित विद्यालय में जाकर के। उसके बाद जो मेन लड़ाई है आपसे बता देते हैं यहाँ पे वेतन को लेकर के कि जल्द से जल्द आपका वेतन हो और वेतन में आपको ट्रांस शिफ्टिंग करानी है वो हो जाए। इसके अलावा आप सभी को ग्रेड पे का लाभ दिया जाए, उसके बाद मूल वेतन में जो बढ़ोतरी है उसको लेकर के इधर ही योगदान के पहले शिक्षा विभाग एक पत्र जारी कर दे। साथियों, इसके अलावा जो भी यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से बन पड़ेगा हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हित में किया जाए। लगातार स्टडी तंत्र चैनल आपके लिए खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। माता रानी करें हमारे सभी हेडमास्टर हेड टीचर साथी जिंदगी भर खुश रहें। थैंक यू सो मच साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।